जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी मित्रों का। दर्शकों, जीवन में जब हम असफल हो रहे होते हैं, हमें सफलता नहीं मिल पाती, तो हम व्याकुल हो जाते हैं। हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए, अपितु हमें वो कमियां, वो कारण ढूंढने चाहिए, गिनने चाहिए जो हमारी सफलता में रोड़ा बन रहे हों। इसी प्रकार हमारी कमियां हमारे शत्रु होते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ करने से पहले वासुदेव से बोला था, भगवान श्री कृष्ण से, ये रथ रणभूमि के मध्य में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि आज युद्ध क्षेत्र में कौन मेरे समक्ष है, अर्थात युद्ध में कौन कौन रणभूमि में उनके विपक्ष से आए हुए योद्धा हैं। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में जब असफल हो रहे हों तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमारी क्या कमियां हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं और उनमें हम धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। तुरंत हम सुधार नहीं कर सकते। आप जो है यदि व्याकुल होंगे, जल्दीबाजी करेंगे किसी चीज़ की, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकता है या फिर आपको मानसिक रूप से परेशानी दे सकता है। इसलिए धैर्यपूर्वक होकर अपनी कमियों को सदैव देखना चाहिए। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है नवंबर माह मिथुन राशि वाले जातकों का, इसका हम अध्ययन विश्लेषण चंद्र कुंडली के आधार पर दर्शकों करने वाले हैं। इस माह नवंबर में पूर्व के भी कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि 3 परिवर्तन हो रहे हैं। ग्रहों के गोचर 2 होंगे और शनिदेव वक्र चाल से उनकी चाल मार्गी हो जाएगी, मार्गी अवस्था में शनि आ जाएंगे। तो इसके क्या क्या परिवर्तन है। शुक्र का परिवर्तन 7 नवंबर को होने वाला है। मिथुन राशि से चंद्र कुंडली के आधार पर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में धनु राशि में शुक्रदेव आ जाएंगे। मिथुन राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, बताएंगे क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या सकारात्मकता आपको जो है जीवन में आपके आभास होंगे और किस चीज़ का बचाव रखना है ये भी बताएंगे। दूसरा, सूर्यदेव ग्रहों के राजा, इनका परिवर्तन होने वाला है। अपने नीच की राशि से, तुला राशि से निकलकर ग्रहों में मंत्री की संज्ञा प्राप्त मंगल, जो ऊर्जा के स्वामी हैं, उनके घर में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य षष्ठम भाव में आएंगे मिथुन राशि के अनुसार। विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। देखिए, शुक्र का परिवर्तन 7 नवंबर को होगा। वर्तमान की जो स्थिति होगी, वर्तमान की स्थिति मानसिक पीड़ा, कहीं ना कहीं व्यर्थ की चिंता, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही होगी वर्तमान में कि ऐसा व्यक्ति चिंताओं का अंबार लगा देता है। मतलब ऐसी ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, अत्यधिक सोचने की अवस्था वर्तमान में होगी। कारण यह है क्योंकि पंचम पति अभी वर्तमान की स्थिति में 7 नवंबर से पहले पहले षष्ठम भाव में है। षष्ठम भाव में शुक्र का होना कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये जब 7 नवंबर को सप्तम भाव में जब शुक्र चले जाएंगे तो आपकी बौद्धिक स्थिति ठीक होगी, व्यापारिक दृष्टिकोण आपका बनेगा। आप जो भी सोचेंगे, आपकी सोच में कहीं ना कहीं व्यापार, धन वृद्धि, ऐसी चीज़ें आप सोचेंगे। आपकी जो है क्षमता तार्किक होगी, मानसिक क्षमता तार्किक होगी एवं व्यापारिक दृष्टिकोण रहेगा जो उत्तम रहेगा। साथ में जो यदि डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हैं, ओवर थिंकिंग की परेशानी है, उसमें आपको आराम मिलेगा। स्वास्थ्य कल्याणकारी होगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी तो आपको ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी, अर्थात सुख का भोग सुख का भोग करने के लिए शुक्र ग्रह को देखा जाता है जन्म कुंडली में, या फिर जो है नवग्रहों में शुक्र भौतिक सुखों के कारक ग्रह होते हैं। शुक्र जब षष्टम से निकलकर सप्तम भाव में आएंगे, सप्तम भाव में शुक्र एक तो अच्छा फल देते हैं। यदि दृष्टि शुक्र की देखी जाए तो सबसे शुभ दृष्टि गुरु की है। गुरु ग्रह नवग्रहों में सबसे शुभ हैं और दूसरे स्थान पर शुक्र अति शुभ इनकी दृष्टि मानी गई है। एक ही दृष्टि है शुक्र की सप्तम, जिस पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे। स्वास्थ्य लाभ होगा इस माह 7 नवंबर के बाद। अच्छा, पंचम पति है तो प्रेम संबंध में यदि कोई अड़चन आ रही है, आपके साथी से कोई तनाव चल रहा था, प्रेम संबंध में सकारात्मक लाभ मिलेगा। साथ में द्वादश भाव के स्वामी का सप्तम भाव में जाना, जो व्यापारी वर्ग हैं, औषधि से संबंधित यदि व्यापार कर रहे हैं, तरल पदार्थ से भी व्यापार यदि कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन का यदि व्यापार कर रहे हैं, कॉस्मेटिक आइटम का व्यापार कर रहे हैं,
उसमें आपको लाभ मिलेगा। लकड़ी का व्यापार कर रहे हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। और विदेश से धन प्राप्ति के योग, विदेश गमन की यदि तैयारी कर रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं या प्रयास कर रहे थे विदेश जाने का, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, व्यापार के लिए, तो 7 नवंबर के बाद योग सकारात्मक प्रबल निश्चित रूप से हो सकते हैं। ऐसे योग बनने की पूरी संभावना है। साथ में दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध में भी सरलता आएगी। यदि कोई कटुता चल रही थी तो 7 नवंबर के बाद आपके संबंधों में सरलता, मधुरता आ सकती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा था या विवाह के लिए जो व्यक्ति परेशान थे, मिथुन राशि वाले जातक, तो ये चंद्र कुंडली से अध्ययन है दर्शकों, उनके विवाह और दाम्पत्य के योग स्थापित हो सकते हैं। नया रिश्ता आ सकता है। प्रेम संबंध में थे तो प्रेम विवाह के योग भी प्रबल हो सकते हैं और आपको नया साथी भी मिल सकता है। यदि विवाह ढूंढ रहे हैं तो वैवाहिक जीवन को स्थापित करने में शुक्र की बड़ी भूमिका रहती है नवग्रहों में। और सप्तम भाव में शुक्र गुरु की राशि में जब आएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन को सकारात्मक कर सकते हैं, दाम्पत्य संबंध भी बना सकते हैं, विवाह का संबंध स्थापित करवा सकते हैं, तो ये कल्याणकारी रहेगा। साथ में एक और चीज हो सकती है, 16 नवंबर के बाद सूर्य का परिवर्तन हो रहा है और 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी अवस्था में हो रहे हैं, जो भाग्य स्थान में बैठे हुए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 15 नवंबर के बाद भाग्य का साथ मिलेगा आपको, जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साथ में सूर्य का षष्ठम भाव में अभी नीचस्थ है, सूर्य नीच राशि में है, तुला राशि में पंचम भाव में प्रभावित कर रहे होंगे आपकी मानसिक स्थिति को, आपके प्रेम संबंध को, आपकी विद्या में कंसंट्रेशन पावर, आपकी एकाग्रता क्षमता को प्रभावित कर रहे होंगे। परंतु सूर्य जैसे ही षष्ठम में 16 नवंबर को जाएंगे तो ये गोचर मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन और शुक्र का परिवर्तन, दोनों का ही परिवर्तन सकारात्मक है। सूर्य का जब परिवर्तन होगा तो सबसे पहली जो चीज़ें आपको आभास होंगी, ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ में यदि नौकरी का चयन करना चाह रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नई जॉब करना चाह रहे हैं, परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसमें लाभ मिलेगा। साथ में कोई विवाद चल रहा है कोर्ट कचहरी से संबंधित, उसमें आपकी स्थिति बलवान हो जाएगी, क्योंकि सूर्य षष्टम में जब आते हैं, षष्टम में सूर्य प्रबल शत्रुहंता योग बना देते हैं मित्रों। षष्टम में सूर्य को देखिए, षष्टम और अष्टम में सूर्य को दोष नहीं लगता है, षष्टम में सूर्य अच्छा फल देते हैं, इसलिए षष्टम भाव में वैसे भी मंगल की राशि में आ रहे हैं। यदि कर्ज की स्थिति है, ऋण की स्थिति है, स्थिति सकारात्मक होगी कि आप ऋण चुकाने की स्थिति में आ जाएंगे, आपका ऋण चुक सकता है, जॉब नौकरी लगने के योग बन सकते हैं। साथ में शत्रुहंता योग बनाते हैं षष्टम में सूर्य, शत्रुओं पे आपका प्रभुत्व रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा। आपको एक चीज़ का लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना है? देखिए, मंगल आपकी कुंडली से लाभपति हैं, जो धन भाव में है। लाभपति का धन भाव में जाना, धनेश का लाभ भाव से संबंध बनना ज्योतिष में अच्छा माना गया है, परंतु मंगल नीच के हैं। व्यर्थ के खर्चों से बचिए, आर्थिक स्थिति की सुगमता बनेगी, मतलब आपको ऐसा होगा कि इस माह स्थिति बन जाए, दिख जाए आपको कि हाँ कुछ अर्थ आने वाला है। परंतु वाणी पे अपने संयम रखिएगा, वाणी कठोर ना होने पावे, सोच समझ के बोलने की प्रवृत्ति रखनी है इस महीने आपको। वाणी पर संयम, अपनी वाणी से अपने कार्य बिगाड़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं इस महीने, इसीलिए ये ध्यान देना है कि नियंत्रण रहे वाणी का। करना क्या चाहिए, ये सूक्ष्म चर्चा होती है दर्शकों। कुंडली का अध्ययन तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है, पूर्ण अध्ययन में तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ये सूक्ष्म चर्चा और बहुत सटीक है, आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध हो सकती है। आप इन सब चीज़ों का अनुसरण करते हैं तो क्या होगा, आपको करना क्या चाहिए इस समय? भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ावें, लाभ मिलेगा। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, लाभ मिलेगा। महादेव की शरण में मिथुन राशि वाले जातकों को रहना चाहिए, इससे भी दुख दूर होते हैं। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। आपका सुझाव कोई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बतावें, एवं हमारा ये ज्योतिषीय चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। अभी के लिए जय श्री राम।